हिंदुस्तान के दो दोस्त जापान और फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ एक अहम समझौता किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच जापान और फिलीपींस ने बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। दोनों देशों ने एक अहम रक्षा समझौते पर साइन किया है, जिसे सीधे तौर पर चीन को कड़ा संदेश माना जा रहा है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये समझौता क्या है जिसे चीन पर कड़ा संदेश माना गया है। दरअसल इस समझौते के तहत जापान और फिलीपींस की सेनाएं सैन्य अभ्यास या आपात हालत यानी इमरजेंसी में एक दूसरे को गोला बारूद, ईंधन, भोजन और जरूरी सैन्य सामान बिना टैक्स उपलब्ध कराएंगी। हालांकि इस बीच एक सवाल ये भी है कि आखिर ये समझौता अहम क्यों है। अभी तो आपने जाना कि आखिर ये समझौता क्या है, अब आपको बता दें कि ये समझौता अहम क्यों है। दरअसल जापान और फिलीपींस दोनों ही चीन के साथ समुद्री विवाद झेल रहे हैं। जापान का विवाद ईस्ट चाइना सी में है, जबकि फिलीपींस साउथ चाइना सी में चीन के दबाव का सामना कर रहा है। मनीला में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और फिलीपींस की विदेश सचिव तेरेसा लजारो ने इस एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी ACSA पर साइन किया है। हस्ताक्षर के बाद लजारो ने कहा कि दोनों देशों ने साउथ चाइना सी में कानून के शासन, नौवहन की स्वतंत्रता और हवाई उड़ानों की आजादी को बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई। वहीं मोतेगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जापान और फिलीपींस ईस्ट और साउथ चाइना सी में बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने की किसी भी एक तरफा कोशिश का विरोध करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने चीन का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन बयान का संकेत शी जिनपिंग के चीन पर ही था। दोनों देशों ने साफ कहा है कि वे समुद्री कानून, नौवहन की आजादी और हवाई उड़ानों की समझौता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का वो विरोध करेंगे। जापान ने फिलीपींस को सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया और इसमें समुद्री सुरक्षा ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। अब इससे ये समझा जाए कि आखिर आगे अब क्या होने वाला है। ये समझौता जापानी संसद की मंजूरी के बाद लागू होगा और इससे पहले ही दोनों देशों के सुरक्षा संबंध मजबूत हो चुके हैं। 2024 में दोनों देशों ने एक और समझौता किया, जिसके तहत उनकी सेनाएं एक दूसरे के यहाँ सैन्य अभ्यास कर सकती है। चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है और वहाँ उसने कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य ठिकाने खड़े किए। इसमें क्षेत्र में मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान भी दावेदार हैं। वहीं ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच द्वीपों को लेकर तनाव बढ़ रहा है, जहां चीनी कोस्ट गार्ड और विमानों की गतिविधियों के जवाब में जापान को कई बार अपने लड़ाकू विमान उड़ाने पड़े। कुल मिलाकर ये समझौता दिखाता है कि एशिया में चीन के बढ़ते दबाव के खिलाफ देश अब मिलकर रणनीति बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जापान और फिलीपींस ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच यह अहम रक्षा समझौते पर साइन किया है और इस समझौते से दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान टैक्स फ्री गोला बारूद, जरूरी संसाधन, ईंधन और साझा कर सकेंगी। साउथ और ईस्ट चाइना सी में तनाव के बीच यह कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को मजबूत करने की दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है।